हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है। देखो बच्चों, जो एल्केन होता है, जैसे मीथेन लिया हमने, मीथेन का एक मॉलिक्यूल लिया और अगर हम इसका एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, हैलोजन से, ठीक है, हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर ये हैलोजन लगा दिया हाइड्रोजन की जगह, ये बन गया हेलो एल्केन। यानी कि एल्केन में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट करा देते हैं तो उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होता है, एरीन नाम से पता चल रहा है हमें, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में हम हैलोजन लगा दें तो वो बन जाएगा हेलो एरीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले नाम आता है बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में, ये बेंजीन हमने लिया और बेंजीन में हमने एक एल्केन लगा दिया, सॉरी हैलोजन लगा दिया, तो हैलोजन एटम लगाने से ये क्या बन गया, हेलो एरीन। ठीक है, तो एल्केन में हैलोजन लगाएंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। एरीन में अगर हैलोजन लगाएंगे, बेंजीन में जैसे हमने हैलोजन लगा दिया तो बन गया हेलो एरीन। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है बच्चों, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। ये हो सकता है कि एक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो कंपाउंड में, ये भी हो सकता है 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो या 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, या 3 से भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें कंपाउंड्स को, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, कितने हमने हैलोजन एटम उसमें लगाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए एक हैलोजन है, एक हैलोजन अगर कंपाउंड में लगा हुआ है जैसे CH3X, ठीक है, मैंने एक हैलोजन X, बच्चों X एक जनरल सिंबल होता है हैलोजन को लगाने के लिए। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, उसके लिए एक जनरल सिंबल हम यूज़ करते हैं X। अगर एक हैलोजन का एटम है तो ये कंपाउंड होगा मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मोनो हेलो कंपाउंड। मोनो मतलब 1, यानी कि एक हैलोजन का एटम है। अगर 2 हैलोजन के एटम हैं, आपने 2 लगा दिए तो बन जाएगा डाई हेलो कंपाउंड। यहाँ पर देखिए हमने 2 हैलोजन लगा दिए, दिस इज डाई हेलो कंपाउंड। ठीक है, ट्राई हेलो, अगर 3 हैलोजन लगा देंगे आप इस तरह से, 3 हैलोजन हमने लगा दिए, दिस इज ट्राई हेलो कंपाउंड। इनको हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। एक से ज़्यादा हैलोजन एटम अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, पॉली हैलोजन कंपाउंड। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। ठीक है, तो पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही ये तो हमने क्या लिया है, ये हमने हेलो एल्केन्स लिया है। हेलो एरीन में भी आप ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो। जैसे ये लिया हमने बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमने एक हैलोजन लगा दिया, ये मोनो हेलो कंपाउंड हो गया। 2 हैलोजन लगा दीजिए आप, 2 हैलोजन लगा दिए हमने, डाई हेलो कंपाउंड हो गया। और 3 हैलोजन एटम लगा देंगे हम तो ये बन गया आपका ट्राई हेलो कंपाउंड या पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ बच्चों, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने, सॉरी नंबर ऑफ हैलोजन एटम, जितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हम कहते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब आते हैं, आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन में। एक और तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं
हम ये देख सकते हैं कि जो हैलोजन एटम है हमारा वो किस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, मतलब sp3 और sp2 का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है या हैलोजन एटम हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम सेकंड क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कंपाउंड्स जिनमें कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सिंगल बॉन्डेड अगर कार्बन होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर कार्बन में कहीं भी एक साइड डबल बॉन्ड बना हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसके आसपास कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। तो ऐसा जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर एक भी डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ में तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसे कंपाउंड देख रहे हैं जिसमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हैलोजन एटम सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसमें बच्चों 3 केसेस होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ये कंपाउंड्स। एक तो इसमें सिंपल आ जाते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सिंपल एल्काइल हैलाइड्स आ जाएंगे, जैसे मिथाइल हैलाइड ले लिया हमने CH3Br। अब इसमें आप ये देखो, ये जो हैलोजन एटम है ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। ये कंपाउंड क्या है आपका, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसमें भी और कैटेगराइज हम इसको कर सकते हैं। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं बच्चों, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड हम किसे कहते हैं। देखो, कोई भी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसको आप जनरल नोट कर लीजिएगा, ये अलग से नोट करना है आपको, ये भी नोट करना है और जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो भी आपको अलग से नोट करना है। देखो, कोई भी एक कार्बन जब किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ता है, जैसे हैलोजन ही मान लेते हैं, हैलोजन से जुड़ा हुआ और ये कार्बन डायरेक्ट एक एल्काइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन होता है बच्चों, ये कार्बन आपका हो जाता है प्राइमरी कार्बन। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिए हुए हैं। ठीक है, ये कार्बन जब सीधे एक और कार्बन से जुड़ेगा तो इस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन के, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर H लगा दिया हमने, यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाइक हैलोजन ही हो गया। ठीक है, ये कार्बन देखो 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, 2 एल्काइल ग्रुप का मतलब 2 सीधे 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे कार्बन को, इस कार्बन को हम कहेंगे बच्चों सेकेंडरी कार्बन। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा, और इस तरह से ये आपका हो गया, ये वाला जो कार्बन है जिससे 2 एल्काइल ग्रुप आप जुड़े हुए देख रहे हो, तो ये कार्बन आपका हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने 3 लगा दिए, 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ये देखो यहाँ पर देखो, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन हो गया ये आपका हो गया टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। अब क्योंकि इसमें हैलोजन लगा हुआ है तो ये बन गया सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन लगा है इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। यहाँ टर्शरी कार्बन से हैलोजन लगा है इसलिए ये हो जाएगा टर्शरी हैलाइड। प्राइमरी कार्बन से अगर बनाएंगे आप, जैसे हमने यहाँ पर बना दिया, देखो CH3 CH2Br। अब ये वाला कार्बन देखो आप, ये वाला कार्बन ये सीधा एक एल्काइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन प्राइमरी है, तो ये आपका हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
ठीक है, इसको 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं और ये आपका 3 डिग्री है। तो बच्चों ये कार्बन कैटेगराइज किए हुए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब आप अल्कोहल फिनॉल पढ़ोगे तो यहाँ पर अगर हम अल्कोहल अल्कोहल का OH ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं। जब कोई कार्बन सीधे एक और कार्बन से जुड़ा हो तो वो कार्बन प्राइमरी हो जाता है, कोई कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 कार्बन से जुड़ेगा तो वो टर्शरी हो जाएगा। तो ये हो गए एल्काइल हैलाइड के टाइप्स। इनमें सब में आप देखो हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक टाइप हो गया बच्चों sp3CX बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का। अभी इसमें हमने 2 कैटेगरी और पढ़नी है, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एलाइल हैलाइड। अभी हम वही कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिसमें हैलोजन एटम sp3 कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। एक तो आपने पढ़ ली है एल्काइल हैलाइड, अब दूसरा है एलाइल हैलाइड। अब इसका मतलब मालूम होना चाहिए आपको कि एलाइल होता क्या है। एलाइल हैलाइड हम किसे कहते हैं? ये जो एलाइल बच्चों आप देख रहे हो, एलाइल कहते हैं इस पोजीशन को नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। डबली बॉन्डेड कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ता है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन बच्चों एलिलिक है। ठीक है, इस कार्बन को हम कहेंगे एलिलिक कार्बन। ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये आपका एलिलिक कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन होना चाहिए? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वो एलिलिक कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। यहां पर आपने हैलोजन लगा दिया तो ये बन गया एलाइल हैलाइड, यानी एलिलिक कार्बन से अगर हम हैलोजन लगा दें तो वो बन जाएगा एलाइल हैलाइड। तो एक तो ये हो गया। बाकी देखो रिंग में भी बन सकता है इस तरह से। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, अब ये डबल बॉन्ड बन गया। देखो इस डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट पोजीशन है, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट पोजीशन है, एक तो ये वाली पोजीशन है, ये एलिलिक है और ये भी एलिलिक है, दोनों एलिलिक हैं बच्चों। ये भी एलिलिक है, ठीक है, और ये भी एलिलिक है, दोनों पोजीशन एलिलिक है। इन दोनों में से कहीं पे भी आप हैलोजन एटम लगाओगे तो वो बन जाएगा एलाइल हैलाइड। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ये बन गया आपका एलाइल हैलाइड। ये भी एलाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, ये भी एलाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका sp3CX बॉन्ड के केस में बेंजाइल हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं बच्चों? बेंजाइल में देखो कार्बन, क्योंकि sp3 चाहिए हमें, बेंजाइल से बेंजीन हमारे दिमाग में आ रहा है, लेकिन बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेंजीन से हम एक ऐसा कार्बन जोड़ेंगे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये देखो बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये कार्बन बेंजिलिक कार्बन होता है। ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हो बच्चों, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन आपका क्या है? ये बेंजिलिक कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से जब आप हैलोजन लगा दोगे तो ये बन जाएगा बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, हैलोजन एटम किससे अटैच है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ठीक से लिख लीजिएगा। CH2X, ये आपका बेंजाइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। तो ये जितने आपने एग्जाम्पल पढ़े 3 तरह के मैंने आपको बताए। एक तो बताया एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसमें सब में हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा था। दूसरा हमने पढ़ा एलाइल हैलाइड, जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, वो एलिलिक पोजीशन होती है, वहाँ पे हमने हैलोजन लगाया तो वो बन गया एलाइल हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड मतलब बेंजीन से जो हम सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच
करेंगे वो कार्बन बेंजिलिक है, उस पर आपने हैलोजन लगा दिया, वो बन गया बेंजाइल हैलाइड। तो ये टाइप्स हो गए सारे आपके sp3CX बॉन्ड वाले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब बच्चों इसी में हम आगे पढ़ते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अब हम ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ठीक है, अभी जो पढ़े हमने वो sp3 पढ़े, अब sp2 पढ़ेंगे। इसमें दो कैटेगरी है बच्चों, एक तो है विनाइल हैलाइड और दूसरा आता है एराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है बच्चों? जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो आप देख रहे हो ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन विनाइलिक है, इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे आपने हैलोजन लगा दिया, ये बन गया विनाइल हैलाइड, यानी कि हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। ठीक है, एराइल हैलाइड आ जाता है आपके पास। एराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग से आप हैलोजन को अटैच कर दीजिए। तो बेंजीन के सारे कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन पे कहीं भी आप हैलोजन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड हो जाएगा, यानी एरोमेटिक रिंग से हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, जो भी क्लासिफिकेशन था। ठीक है, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नामकरण, कैसे नेमिंग करनी है हमें हेलो एल्केन्स की। वैसे डिटेल में नॉमेनक्लेचर आपने 11th क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी हर चैप्टर में आपको दिया हुआ है, तो मैं थोड़े से रूल्स आपको चैप्टर वाइज जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट कंपाउंड आप देखो बच्चों, जो फर्स्ट कंपाउंड लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हम करते हैं। कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है सबसे पहले हम उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमने देख ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। इसके बाद फिर इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, जैसे Br देख रहे हो आप, Br सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3, तो इस पर 3 आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट पर, तो इधर से तो हम नहीं करेंगे, हम कहाँ से करेंगे? हम दूसरी साइड से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या है? ब्रोमो, तो 1 पे लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और 3 कार्बन है बच्चों, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट लेते हैं प्रॉप, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉप। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स आप लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स एन, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये जो नेमिंग हमने करी है बच्चों, ये लिखा है हमने IUPAC नेम। पहले मैं आपको IUPAC नेम बता रही हूँ। ठीक है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम देखिए। इसकी नंबरिंग आप चाहे यहाँ से करिए या यहाँ से करिए, 1 2 3 दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट पर क्या नंबर आ रहा है? 2 नंबर आ रहा है। तो 1 2 3 यहाँ से हमने नंबरिंग कर ली। अब इसकी नेमिंग करेंगे, क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले देखो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी आपने, ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई आपकी, ऐसे चेन हो गई। अब इसमें आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का तरीका 1 2 3, या तो ऐसे करेंगे आप, या 1 2 3। तो इसमें हमें क्या देखना होता है? जब 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक तो क्लोरो आ रहा है और एक मिथाइल आ रहा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं ना, तो दोनों की पोजीशन का सम करते हैं। सम जहाँ से लोएस्ट होता है उसे हम कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3, तो 2 और 3 5 हो गया, और अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2
3, 1 और 2 3 हो गया। तो इस साइड से जो सम आ रहा है वो लोएस्ट आ रहा है, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, इधर की साइड से नंबरिंग हम करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों। नंबरिंग के बाद ये हो गया आपका 1 2 3। नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग में जब दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। क्लोरो है ये मिथाइल है, तो डेफिनेटली हम क्लोरो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोरो कहाँ लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ये आ गया आपका प्रोपेन, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। इसका कॉमन नेम भी मैं इन कंपाउंड्स के आपको बता देती हूँ। कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, कॉमन नेम होता है नॉर्मली, देखो आई जैसे हमारा नाम होता है, हमारे दो नाम होते हैं, एक नाम जो बाहर बोला जाता है और एक आपका घर का निक नेम होता है। ऐसे ही कंपाउंड्स का भी एक IUPAC नेम है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और एक जो कॉमनली जिस नाम से उन्हें पुकारा जाता है वो कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो कॉमन नेम में देखो नंबरिंग जो की जाती है हमेशा IUPAC नेम में की जाती है। अब इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेटा, एल्काइल हैलाइड्स के नाम से लिखते हैं, तो ये ग्रुप एल्काइल हो गया, 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। जब ये स्ट्रेट चेन है, इसमें देखो तीनों कार्बन एक कॉन्टिन्यूस चेन में अटैच हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चेन नहीं है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चेन के साथ एक ब्रांच है। आप देखो हैलोजन के साथ जो कॉन्टिन्यूस चेन आ रही है वो ये आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। इसमें एक ब्रांचिंग आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रांच हमें दिख रही है। तो जब ब्रांच होता है एल्काइल ग्रुप में तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आइसो ग्रुप लगाते हैं। अगर एक ब्रांच है तो आइसो लगाते हैं, 2 ब्रांच है अगर एल्काइल ग्रुप में, जो कार्बन की चेन है अगर उसमें एक ब्रांच है तो आप लगाएंगे आइसो ग्रुप, और अगर 2 ब्रांच हैं तो आप लगाओगे नियो। ये हम प्रीफिक्स लगाते हैं जो भी एल्काइल ग्रुप का नाम है उससे पहले। जैसे यहाँ पर तो देखो कोई भी ब्रांचिंग नहीं थी, तीनों कार्बन एक चेन में अटैच थे, तो यहाँ पर सिंपल आपने लिखा प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आइसो प्रोपाइल कॉमन नेम में, लेकिन ये आइसो, नियो, N प्रोपाइल ये जो नेम यूज होता है कॉमन नेम में यूज होता है, ठीक है। तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी बच्चों एक चेन के अंदर एक ब्रांच आपको दिख रही है, एक ग्रुप निकला हुआ दिख रहा है अलग से, तो इसलिए ये भी आइसो कंपाउंड है, और क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो ये आपका हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अच्छा, अब ऐसे ही ये एरोमेटिक में देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबरिंग करेंगे, अब इसमें हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अगर आप इस साइड से करते हो, इधर की साइड से करते हो, तो नंबरिंग में आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 और 5 जो ब्रोमो ग्रुप आ रहे हैं वो 1 और 5 में आ रहे हैं। और अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, 1 और 3 पर आएगा, तो लोएस्ट सम इस साइड से आएगा, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम, 1 3, अब 2 ब्रोमो है तो आप लिखेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें आप नंबरिंग दोनों साइड से सेम आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से सेम आएगा, कहीं से भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखो 1 3 5, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। अभी और भी कुछ कंपाउंड्स हम नॉमेनक्लेचर के देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब देखो एल्किलिडीन और एल्काइलिन डाइहैलाइड हम किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन एक जैसे प्रेजेंट है, 2 सेम हैलोजन प्रेजेंट हैं, अगर
एक कंपाउंड में व्हेन अ कंपाउंड कंटेन्स टू सिमिलर हैलोजन एटम्स, ठीक है, टू सिमिलर हैलोजन एटम्स हैं तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, या तो कहते हैं एल्किलिडीन हैलाइड्स, एल्किलिडीन हैलाइड्स, ठीक है, या एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, ये दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है, जब दो सेम हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग टू सिमिलर या सेम हैलोजन एटम्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड्स, ठीक है, एल्काइलिडीन हैलाइड्स कहते हैं बच्चों उन्हें हम, या हम कहते हैं उन्हें एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब किसे हम एल्काइलिडीन हैलाइड कहेंगे और किसे हम एल्काइलिन डाइहैलाइड कहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जब दो सेम हैलोजन एटम होते हैं तो वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। एक तो कंपाउंड ये है बच्चों कि दोनों जो दो सेम हैलोजन एटम है वो एक ही कार्बन से जुड़ जाएं, एक ही कार्बन से जुड़े हों, जैसे देखो CH3 CH और इसी से मैंने दोनों Cl जोड़ दिए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये है कि दो सिमिलर जो हैलोजन एटम है वो एक ही कार्बन से जुड़े हों, ठीक है, या एक कंडीशन ये है कि दो सिमिलर जो हैलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हो, दो अगल बगल वाले कार्बन से जुड़े हो। तो जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़ते हैं तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड, ठीक है, ये जेम डाइहैलाइड हो गया। और जब एडजेसेंट कार्बन से जुड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल का मतलब होता है ना आसपास, ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड। तो ये दो कैटेगरी होती हैं किसमें, डाइहैलाइड्स में, सेम हैलोजन एटम वाले डाइहैलाइड्स में, एक तो जेम डाइहैलाइड और एक विसिनल डाइहैलाइड। जो बच्चों जेम डाइहैलाइड होता है उसे हम कहते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, दो कार्बन है इसमें तो हम इसको लिख सकते हैं इथाइलिडीन हैलाइड, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, यानी जेम डाइहैलाइड्स आर कॉल्ड एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है। और विसिनल हैलाइड्स जो होते हैं, जो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं उसको हम लिखते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड, यानी हम इसका नाम हम लिखेंगे मिथ नहीं है, इथ है, हाँ, दो कार्बन है तो इथाइलिन है, इथाइलिन डाई क्लोराइड, क्लोराइड लगा हुआ है तो इथाइलिन डाई क्लोराइड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हम कहते हैं यानी कि विसिनल डाइहैलाइड्स आर कॉल्ड एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। तो ये दो टाइप हो गए बच्चों नेमिंग में, किसके, डाइहैलाइड्स के, जिसमें दो सेम हैलोजन कंपाउंड्स में अगर प्रेजेंट हैं तो आप उसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे, ठीक है। हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अभी नेमिंग के कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ कंपाउंड्स ये लिखे हुए हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इस तरह से अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपके पास कंपाउंड आ जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे हम इसको लिखेंगे, ये CH3 हो गया, देखो CH3, ये वाला CH3 मैंने लिखा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये CH है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर CH है और इस CH से एक ये CH3 अटैच है और एक ये Br अटैच है, ठीक है। ये बन गया कंपाउंड, इसको सिंपल फॉर्म में हमने पहले लिख लिया। अब ऐसे ही इस वाले को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इससे दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो ये CH2 हो गया आपका, CH2 डबल बॉन्ड। उसके बाद क्योंकि एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम, तो जहाँ जहाँ पॉइंट आपको दिख रहे हैं वहाँ वहाँ आप कार्बन एटम लगा लेंगे। तो ये CH2 हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, इससे एक CH3 अटैच है, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ CH3 है और इससे एक Br अटैच है, ठीक है। ये हमने पहले सिंपल फॉर्म में, सबसे पहले आपको बॉन्ड लाइन कंपाउंड को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में फिर आप इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब नेमिंग के लिए वही रूल करना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी देखनी है, जहाँ से लोएस्ट नंबर होगा वहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक। लॉन्गेस्ट चेन में अब आप नंबरिंग जब करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तो ये है आपका Br,
लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है तब हमें प्रेफरेंस किसे देनी है, प्रेफरेंस हमें डबल बॉन्ड को देनी है। तो जहाँ से डबल बॉन्ड पर लोएस्ट नंबर आएगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो क्या नंबर होगा, 4 पर ब्रोमो लगा हुआ है तो नाम हो गया 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट। अब ईन लगा हुआ है ना, एन नहीं है ईन है तो ईन लगाएंगे। ईन किस पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है तो पेंट 2 ईन, ये इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन, ठीक है बच्चों। ये नेमिंग हो गई। ऐसे इसकी नेमिंग करते हैं हम। इसमें देखो पेरेंट चेन आप सेलेक्ट कर लो, ऐसे पेरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो गई। डबल बॉन्ड को इसमें भी हमने प्रेफरेंस दी है। अब नेमिंग करेंगे, एक 3 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है तो 3 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। और 1 पर ईन लगा हुआ है तो 1 ईन। तो इस तरह से नेमिंग होगी बच्चों, ऐसे आपको नेमिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। आपने 11th में भी पढ़ा है और रिवीजन अब आपका इतना सुन के आपका रिवीजन हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और भी आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं नोमेनक्लेचर के, उन्हें आप प्रैक्टिस करिएगा, उन्हें करके देख लीजिएगा तो उससे आपको और अच्छा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे, आगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लेंगे ऑफ हेलोएल्केन्स। तो वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।